अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने टाइम सेव करने के लिए थोड़ी से ऑयल में मैंने भिंडी डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट। जस्ट ये हल्का सा कलर टर्न करेगी तो मैं इसको साइड पे कर लूँगी निकाल के। और जो घी नीचे होगा ऑयल, उसमें मैंने प्याज डालनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसमें टोटल हमारी 5 इंग्रेडिएंट यूज़ होंगी। भिंडी है, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, बस, और एक ऑयल है। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये मैं पहले थोड़ा सा इसको कुक करके तो मैं साइड पे रखती हूँ, फिर मैं प्याज डाल के आपको बताती हूँ कि कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी रखनी है। ये देखें, ये डन हो गई है। जस्ट इसमें लाइट सा कलर आता है, ब्राउन सा, हल्का हल्का, ये देखें कहीं कहीं फील हो रहा है, और यही बस चाहिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें, बाकी जो ऑयल थोड़ा बचा हुआ है मेरे पास, आप देख लें। अगर आपको महसूस हो कि अभी थोड़ी ऑयल की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल लें। मैं बस इतना ही और डालूँगी जितना इसमें है, हाफ कप हो जाएगा टोटल। ये इसमें मैं प्याज डालूँगी। समझे आप, मैंने 3 मीडियम प्याज ली हैं और 3 बड़े मेरे टमाटर हैं, और 1 चाय का चम्मच मैं नमक डालूँगी और 1 चाय का चम्मच मिर्च डालूँगी। और भिंडी मेरी मैंने ली तो 1 किलो थी, लेकिन वो जो है काफ़ी सारी सख्त निकली थी, तो वो मेरी तकरीबन 1.5 पाव के करीब रह गई थी। तो वो मैंने काट के भून ली आपके सामने, हल्का सा उसको वो फ्राई किया, सौते किया मैंने जस्ट 2 मिनट के लिए। अब ये मैंने 3 बड़ी प्याज, यानी आप समझें कि ये 1-1 पाव टमाटर और प्याज हैं। 1 पाव टमाटर, 250 ग्राम्स ऑफ अनियन एंड 250 ग्राम्स ऑफ टमाटो, तो एंड 350 ग्राम्स ऑफ लेडी फिंगर भिंडी जो भी है। ठीक है, ये अब मैं इसको सौते करूँगी हल्का सा। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगी, मैं इसमें टमाटर डालूँगी और थोड़ा चला के तो मैं नमक मिर्च डालती हूँ, मैं साथ आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप थोड़ा सा मसाले को कम रख लें। जैसे कि टमाटर और प्याज है, आप 3 की जगह 2 भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको बता रही होती हूँ कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड ज़रा मसाला पसंद करते हैं हर खाने में, तो मैं 1 आध प्याज समझे मेरी ज़्यादा ही होती है। तो आप चाहें तो 2 टमाटर बड़े वाले और 2 बड़ी प्याज ले सकते हैं। वो भी तकरीबन 1.5 पाव या 350 ग्राम्स ऑफ लेडी फिंगर या भिंडी के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होता, कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो थोड़ा सा नमक मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, मेरी कोशिश होती है घर की चीज़ों में बन जाए, कम से कम बाहर से आएँ, जो घर में आम मसाले अवेलेबल हैं उससे हम बनाएं। और ये घरेलू कुकिंग है, ये जैसे घरेलू लेडीज़ हम लोग बना रही होती हैं, बस वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुकिंग, ताकि हमारे जो परदेश में बैठे हुए बहन भाई हैं उनको कोई ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। क्योंकि मैं खुद एक परदेसी हूँ, तो मुझे उनकी मुश्किलात का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल ये मैं आगे आपको इसमें, अब ये हो गई है, इसमें मैं आपको टमाटर डाल के और साथ नमक मिर्च डाल के तो दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं अब टमाटर डाल रही हूँ। ये टमाटर चले गए। ठीक है, सिर्फ टमाटर और प्याज हैं, ये थोड़े से पक गए हैं 1 मिनट। अब मैंने टमाटरों को दम पे रखना है ताकि ज़रा गल जाएं, तो मैं ये नमक और मिर्च डाल रही हूँ। 1-1 टीस्पून है, मैं बाद में चख लूँगी, मुझे कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो मैं उस टाइम कर लूँगी। क्योंकि मैं अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको हिलती भी लगती है समटाइम, तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। चलें जी, अब मैं इसको 5 से 10 मिनट का दम दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। कोशिश करूँगी कि पानी ना डालना पड़े, नहीं तो फ्यू टीस्पून या 1-2 चाय के चम्मच में डाल के इसको दम दे दूँगी। अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में देखूँगी अगर ज़रूरत हुई 5-10 मिनट के दम में तो फिर मैं ऐड करूँगी। और जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल भुन रहा है, स्टेज शुरू हो गई इसके भुनने की।
और विदिन 1 मिनट ये रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम ये अपनी जो लाइट फ्राई भिंडी है ये इसमें ऐड कर देंगे और दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो हीट पे, लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये भिंडी भी हमारी रेडी हो जाएगी। ये लें, मैंने डाल दी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जब ये दम पे आ जाएगी। तो ये देखें, और ग्रीन कलर अभी उसका ख़राब नहीं हुआ, और ऐसे ही उसको कुक करना है कि इसका ग्रीन कलर ना जाए जब हम पहले फ्राई करेंगे। कुछ लोग बहुत डार्क कर लेते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं उसको ज़्यादा कुक मत करें, तो ही सब्ज़ी खाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये गोश्त तो है नहीं कि आपको कोई स्मेल या इस तरह का कुछ मसला हो तो आपको बहुत भूनना पड़ेगा। ये देखें, और ये इंशाल्लाह डिश आउट करके फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। और इसको हमने 10 से 15 मिनट गलाना है हल्की आंच पे पर। ये मैंने आग हल्की कर दी है। ये देखें, ये हमारा भिंडी मसाला यू कैन से रेडी है, भिंडी की सब्ज़ी। ओके, मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपकी राय हो दीजिएगा या कोई फरमाइश हो, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह मैं जल्दी मज़ीद कुछ अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।